पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब फिर और भी बहुत सी कथाएं, लेकिन शॉर्ट करता है दास। कुछ दिनों फिर एक बुला लिया मौलवी, उसने फिर गले में बांध दिया एक तबीज, कब ठीक हो जाएगा। और ऐसा करो, इसको बाहर शिकार के लिए ले जाओ जंगल में, इसका मन बदलेगा। इसको ठेस पहुंच गई है, को दिख गया इसको, जैसे को फरिश्ता यानी को भूत प्रेत दिख गया, इसको शैतान दिखाई देगा। तो कुछ दिन मंत्री चले गए, सारे साथ में लेकर उसको बाहर निकल गए, जाके पड़ाव डाल दिया। हफ्ते 10 दिन का प्रोग्राम बना के गए थे। अब क्या हुआ कि राजा और सभी सैनिक चारों तरफ खड़े थे, घूम रहे थे शिकार की तलाश में। कोई शिकार 12 बजे तक नहीं मिला। तो राजा ये अपनी बेइज्जती मान रहे हैं, जिस दिन बिना शिकार के वापस पड़ाव में आ जा। तो राजा को चिंता बनी हुई थी कि आज बात बिगड़ेगी, कोई शिकार मिल नहीं रहा। तब राजा ने देखा कि एक हिरण आ रहा, मृग। राजा ने कहा सैनिकों, जिसके भी हाथ से, जिसके पास से इस मृग निकल गया बगैर मरा हुआ या पकड़े बगैर, तो उसी को सजाए मौत दे दूंगा। इतना सतर्क कर दिया। अब वो मृग ऐसे ऐसे करता करता राजा के घोड़े के नीचे के निकल गया और खोए सी गया। अब राजा अपनी बेइज्जती मान गया, उसने पीछे घोड़ा लगा दिया। और मृग की स्पीड के थोड़ी हो है, बहुत दूर जाके, बहुत दूर 10-15-20 किलोमीटर जंगल में जाकर अंतर ध्यान हो गया। एक साइड में गुप्त मुड़ के दिखा ही नहीं। अब राजा को भूख अलग से लगी और प्यास अलग से, और घोड़े को प्यास लगी। ऐसा हो गया कि 10 मिनट आहार ना मिला, दोनों मरे। ऐसी स्थिति थी आखिर। और फिर याद करा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जान बचाओ, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर तो तुम्हारा पीछे पीछे फिरे। जिसने तुम अल्लाह अकबर मान रहे हो, कहा अल्लाहु अकबर तो कोई और है, और तुम फिर उससे के पीछे लग रहे हो। कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता हजरत मोहम्मद जी कह रहा है कि वो कबीर नामक परमात्मा है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। और वही पाप नाशक है, वही पूर्ण परमात्मा है। उसकी भक्ति करने से मोक्ष होगा। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो, मैं नहीं जानता। और ये उस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने अल्लाह अकबर मान रहे, वो तो कहे अल्लाह अकबर कोई और है, मैं नहीं जानता उसके बारे में, कोई संत बताओगा, उससे पूछो। ऐसे ही हिंदू धर्म में हमारे भगत संत, अब वो कहे श्री कृष्ण पूजो, और श्री कृष्ण कहता वो तो कोई और है भगवान। श्री कृष्ण ने तो गीता ज्ञान दिया ही नहीं, उसमें तो वो काल बोल रहा था। वो खुद कह रहा है कि परमात्मा कोई और है, किसी संत से पूछो, उसकी भक्ति करो। एक ना भूला, दो ना भूली, भूली सब संसारी। हे अल्लाह अकबर मर गया, हे अल्लाह अकबर जान बचाओ, हे परमात्मा, हे अल्लाह आज जान बचा दो अपने भगत की। अब अगर मालिक तो वो है, हमारे पीछे पीछे फिर रहा। अब कहते हैं धड़ी का नाम ना लेखा, जगत का पेख ना पेखा। जो करता उसका तो आसपास भी जिक्र नहीं। और कोई कहीं इसने कर दिया, हनुमान ने कर दिया, देवी ने कर दिया, भैरव ने कर दिया। ये सुख देने के हैं, ये ब्रह्म नहीं कर सकता, ये जो मालिक कर सकता है। तो क्या किया दाता ने कि मरेगा ही भी। वहां पर एक थोड़ी सी दूरी पर इतना सुंदर वाटिका बनाई, उसमें फलों से भरे हुए वृक्ष, अंगूरों की बेल, लद पद पके पकाए, सेब संतरे सारा कुछ। और एक तालाब बहुत सुंदर सरस जल का, एक झोंपड़ी जैसे साधु बैठा करते हैं, और एक साधु वही जिंदा महात्मा रूप बनाकर वहां बैठ के साधु का रूप बना। और 3 कुत्ते, बढ़िया बढ़िया कुत्ते, 3 बेलों से बांध रखे और लकड़ के खुट्टियां गए। और एक बेल कुत्ता बांधन की, जो कुत्तों ने बांध जाकर ऐसी बेल लोहे की चैन, वह अलग से दरी। राजा थोड़ा सा आगे को आया, ऐसे मुड़ते ही क्या देखा, बड़ा सुंदर बाग है। ओहो हो, कुआं भी सामने, तालाब भी है,
घोड़े को पानी पिया, आप पानी से छका, फिर देखा को यहाँ तो बाग बगीचा भी बढ़िया है, फिर फल आहार किया, फिर देखा कि जब आदमी का पेट भर जाए, संकट उतर जाता है, संकट से उभर जाता है, इसको फिर बकवाद अच्छी लगे। उसमें तो भूल गया था बकवादों को भगवान याद आवा था, और जब पेट भर गया, सारा सुख हो गया, फिर बकवाद शुरू होगी। सामने क्या देखा, एक महात्मा बैठा है, और महात्मा जी 3 कुत्ते बड़े सुंदर लिए बैठा है। उसके मन में आई, बाबा जी क्या करेगा यहाँ पर कुत्तों का, मैं ले चलता हूँ इनमें से 2 और अपने मकान में रखूंगा, इनको बड़े सुंदर हैं। तो राजा सलाम वालेकुम कराया साधु को और कहा, महाराज इन 3 कुत्तों का आप क्या करोगे, ये 2 मुझे दे दो। परमात्मा ने क्या कर रखा था, काजू किस्मत से युक्त हलवा बना रखा, और उन कुत्तों से, जैसे कुत्तों की जो बांध रखे थे, उनकी पहुंच से जैसे ऐसे खींच खींच कर उनका मुंह पहुंचा, उनसे 6 इंच दूरी पर रख रखे हुए डाल के पत्तों में, और वो खाने की चेष्टा ग्राम करे, वो मुंह उनका जा नहीं वहां तक। राजा बैठ गया कि यूं के चक्कर है, महाराज जी ने खान भी ना देता, और काजू के हलवे, काजू किस्मत मिला का हलवे बना रखा, कितना सुंदर है। तो कहने लगा, ये बात तो पाछे पूछूंगा। इन्होंने बोला, जी 2 कुत्ते मुझे दे दो। परमात्मा बोले, भाई ये कुत्ते वीआईपी हैं, ऐसे देने के नहीं है। अब वीआईपी कैसे हैं कि यूं तेरा बाप से, यूं तेरा दादा, और यूं तेरा परदादा। मतलब ये नहीं कहा ये तेरा, मतलब ये बताया, ये तो दास वैसे आपको बता रहा है कि ये बलख बुखारा शहर है ना, कहाँ जी, हाँ जी, कि उसमें राजा थे ये तो था जो वर्तमान में राजा है ना, ये तो इसका पिताजी है, और ये इसका मतलब पिताजी का पिताजी, उसका दादा समझ लो, उसका दादाजी, और ये परदादा जी। और भाई ये जब काजू किस्मस के हलवे खाया करते, आज इनका भी दिल कर है काजू किस्मस के हलवे खाने, खुआऊंगा इनका जी जाने। और मैं इनके पास जाता था कि भाई भगवान भज लो, ये कहा करते फिर देखेंगे महाराज जी, फिर देखेंगे। अब खाक देखेंगे, नाश कर दिया अनमोल मनुष्य जीवन का हरामजादों ने। और इनको रोज पीटता हूँ मैं, वो बेल ले रहे थे ना, और कहने लगे ये खाली बेल। उसने पूछा कि ये खाली बेल कैसे रखी है, कि यह खाली बेल इसलिए रखी है, ये जो बलख बुखारे का अब वर्तमान में राजा है ना, वो मरेगा ना, वो कुत्ता बनेगा हरामजादा, और उसने इससे बांधूंगा, और यहाँ बांध दूंगा इसको खुट्टे से। तो परमात्मा ओए होए कलेजा फट गया उसका, अब्राहिम सुल्तान धमका और चरणों में गिर गया, बुरी तरह फूट फूट कर, हे परमात्मा बचा दे, हे अल्लाह मैंने बचा दे। 1 घंटे रोता हुआ, बुरा हाल कर दिया, आंखें खुली, ना हुआ बाबा जी, ना कुत्ते, ना बाग बगीचा, कलर में पड़ा वहां पर। और उठ कर नु देखे, पेट भरा, घोड़े के पैर गिले, नु कैसे माना सपना है। वापस आ गया, सारी को बच छोड़ के। लंबी कहानी है पुण्यात्माओं, फिर बताएंगे। समझदार को संकेत बहुत है। रात के अंदर घर छोड़ कर निकल गया वो बादशाह, और बाहर जाकर अपना, फिर परमात्मा फिर मिले उसको, फिर बताएंगे, लंबी कथा है। और फिर कहा, बेटा आगी समझ में? हाँ जी, कति आएगी। कति नाश हो गया था जीवन का दाता, तो जाए भक्ति भी कर ले और राज भी कर बेच सकते हैं। ने बोला नहीं, बच्चे सियाने हो गए, आप संभालो अपना, और दास को तो अपना चरणों में रखो। परमात्मा उसमें भी ऐसे लीला कर रहे थे, कहीं आश्रम बना कर रहे थे, वहां ले गए, और बेटा कर अपना कल्याण, तेरा मोक्ष हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव की। जो जन हमारी शरण है, ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। तो वो भगवान कहता, मैं दास हूं आपका, बांदी बनकर कोरडे खाए हम नीचों के, कभी ऊंटों वाला बनकर आए, कभी यात्री बनकर, कभी जंगल में बैठ कर हमारी बुद्धि सेट करना चाहते हम, और हम विष खाने पर जुटे हुए हैं। पुण्यात्माओं, आंखें खोल लो, ये समय बर्बाद करने का नहीं है। अनमोल मनुष्य जीवन आपका नष्ट हो जाता रहा, अब इसको सफल करो और परमात्मा की भक्ति करो, और दास के इन विचारों को जन जन तक पहुंचाओ। ये दास आपको एक सुखद जमाना देगा, सारा संसार सुखी होगा।
परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप उस परमात्मा की प्यारी आत्माएं सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर उपस्थित हुए। धन्य है आपकी किस्मत, धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आपको ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ जिसमें इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। अभी तक हम जितने जीवन जिए थे, जितने भी मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुए पहले, वो तो हमने ऐसे कर्म करके व्यर्थ कर दिए जैसे पशु पक्षी किया करते। उन्हीं की जैसी हमारी भावनाएं थी, एक दूसरे को छीन कर अपना पेट भर लेना। तगड़ा गरीब को सताता है, अपने बच्चों को अपने परिवार को सुखी रखने के लिए हम दूसरों को ना जाने कितनी हानि कर देते थे। तो वो जीवन तो हमारा पशु पक्षियों जैसा था। जिस दिन सतगुरु भेंटिया वो दिन लिखे जाने, शेष समय गवा दिया बिना रे गुरु के नाम। कि जिस दिन आपको सतगुरु मिल गए, आपको दीक्षा प्राप्त हुई, ये आपका जन्म है। और इससे पहले का जीवन आपका व्यर्थ गया। वो आपका शरीर मानव का था लेकिन कर्म मानव के नहीं थे, गुण मानव के नहीं थे। जैसे परमात्मा बताते हैं, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। जैसे कोई कूप हो, कुआ, अंग्रेजी में वेल बोल रहे हैं उसको, वेल, और उस कुएं के चारों तरफ बहुत बढ़िया सा स्ट्रक्चर हो, बढ़िया उसकी लिपाई कर रखी हो, चित्रकारी कर रखी हो, और उसमें जल है नहीं, तो उसका नाम कूप अवश्य है लेकिन गुण कूप के नहीं है। कूप माने कुआ। इसी प्रकार जब तक हम सतगुरु ग्रहण नहीं करते, सतगुरु से उपदेश नहीं लेते और हमें मनुष्य के जीवन के कर्मों का पता नहीं लगता, तब तक हमारे अंदर मनुष्य वाले गुण भी प्रारंभ नहीं होते। तो इसलिए कहा है कि जिस दिन सतगुरु मिल गए वो दिन लेखे जान और बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के नाम। तो आज आप वो सौभाग्यशाली प्राणी हो जिनको मानव शरीर मिला और सतगुरु मिले। पुण्यात्माओं, आप इस अध्यात्म मार्ग से घनी दूर चले गए, क्योंकि हमें बचपन से ही कोई ज्ञान देने वाला नहीं मिला। हमें बचपन से अध्यात्म ज्ञान क्या मिला, जैसे माता पिता मंदिर जाते थे हम भी चले जाते थे, कहीं देवी धाम पर जाते थे हम भी मत्था टेक आते थे, हमें साथ ले जाते थे। तो हमने बस इतना ऐसा ज्ञान रह गया था। और फिर कोई साधु संत होते थे, ये भी परमात्मा स्वयं आते रहे हैं, बड़े दयालु हैं। आप जी को परमात्मा की इस लीला का पता नहीं, अब धीरे धीरे पता होगा, क्योंकि ज्ञान से ही जानकारी होती है। यहां पर दो शक्तियों का काम अपने समांतर चलता रहता है। एक तो जो यहाँ का भगवान है 21 ब्रह्मांड का, जिसको सरपुरुष गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में दो पुरुष बताए हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। तो हम सरपुरुष के लोक में रह रहे हैं
और अक्षर पुरुष हमारे लिए इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इसके लोक से होकर हमने सतलोक जाना है। उसका केवल हमारा इतना ही लिंक है कि इसके क्षेत्र को जो पार करेंगे हमने इसका किराया देना पड़ेगा। उसके लिए इसकी कमाई हम पहले यहीं से जोड़ कर चलेंगे और उसको वहां पकड़ा देंगे। और सरपुरुष और अक्षर पुरुष और गीता अध्याय नंबर 15 के 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 प्रभु हैं, 3 स्वामी। सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये पर ब्रह्म है, पर माने सेकंड है, दूसरा, एक दादा एक परदादा ऐसे। और एक है पार ब्रह्म, जो संतों की वाणी में पार ब्रह्म है वो पूर्ण परमात्मा है, उसको परम अक्षर ब्रह्म कहा है गीता जी में। और संतों की वाणी में उसे परमेश्वर, सत्य पुरुष, अमर पुरुष, आदि पुरुष इन नामों से जाना जाता है। सरपुरुष जो है ये काल है, जो निरंजन है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और हम अपनी नालायकी से, अपनी गलती से हम इसके लोक में आ गए और हम सतलोक में रहा करते थे सभी, और हमारे पास घना धन था। हम बहुत बड़े सेठ के, साहूकार के, धनी के पुत्र पुत्री थी, हमारे पास भक्ति धन घना था। और हम इस कंगाल के साथ, इसकी साथ लटक कर आगे इसकी इस ब्रह्मांड में बैठ के इसने पहले तो हमें लूटा, ऊपर स्वर्ग बनाया। स्वर्ग इज ए होटल। ये स्वर्ग जो है, जो हेवन कहा जाता है यहाँ का, ये एक होटल है। और उसके ऊपर इसने अपना चार्ज लगा दिया। जो खर्चा है, जो वहाँ खाना पीना है, वो आपकी पुण्य कमाई से, उसका भी अपने हिसाब से रेट लगाता है ये। और उसके अतिरिक्त आपका जितना फिक्स डिपॉजिट यहाँ आपने कराया इसके पास आकर अपने पुनों का, उसका 25% ये स्वयं यूज करता है, अपने खाते में रखता है, जिस कारण से ये यहाँ अपना 21 ब्रह्मांड का ढमढमा चला रहा है। तो ये हम इसके साथ आगे अपनी गलती से अपने परम पिता ने छोड़ गए। आपको सृष्टि रचना के अंदर इसकी जानकारी खूब होगी। और तकरीबन जो भक्त यहाँ आए हैं वो इस ज्ञान से कुछ ना कुछ परिचित होकर ही आते हैं। वैसे तो इसी कड़वी कुनीन है, पहली बार तो जीभ पे भी ना रखी जा, क्योंकि शुरू में कोई नू कहे किसी हिंदू भक्त को कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी माता, इनकी मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं, तो वो मनमाना सर फोड़ दे, बढ़ाने कम्मा सा होता है। और जो भगत टाइप होगा इन्हों कहा क्यों झूठ बोल रहा है, रहने दे बस। तो हम इन परिस्थितियों से गुजरे हैं, तभी आपको बता रहे हैं कि ऐसा हमने सामना करना पड़ा है। तो जो यहाँ आए हैं वो कुछ ना कुछ इस ज्ञान से परिचित है, संतुष्ट है। तो इस प्रकार जो सृष्टि रचना में आपने सुना है कि हम अपनी गलती से इसके साथ आगे, सब इच्छा से, और अब हम सब इच्छा से ही जाएंगे तो वहां एक्सेप्टेड होंगे, अन्यथा एक्सेप्टेड नहीं होंगे, स्वीकार नहीं होंगे। और जितने हम धन लेकर आए थे उतना धन साथ ले जाना पड़ेगा वापस, भक्ति धन, तभी हमारी वहां वैल्यू होगी। अपने आत्मा उस धन की को जोड़ने के लिए परमात्मा ने दया करी, हमारे को ऐसी मजदूरी दे दी जिसकी थोड़ी सी दिहाड़ी में, थोड़ी मजदूरी में घना, जो बहुत ही ज्यादा हमें उसका मेहनताना मिलता है। तो कहने का भाव ये है कि ये यूं चाहता है कि जो मेरे फंस गए, यो विलियन है, एक खलनायक है, यो ज्योत निरंजन, जिसको हम ब्रह्म कहकर पूजा करते थे, जिसका ओम नाम है, यो खलनायक है। यो हर तरह से धोखा देकर, डिसीव करके आपको यहाँ रखे हुए, और हर तरह से मजबूर करके आपको विवश करके सारे काम करा रहा है। जैसे ब्रह्मा जी को, अपने पुत्र को रजोगुण युक्त कर दिया, अब ब्रह्मा के बस की बात नहीं। जैसे मिर्च है और मिर्च में वो गुण भर गया, अब वो जहां भी प्रयोग हो गया अपना गुण, उसको वो काम करेगा। वो मिर्च के बस का नहीं है, उसने अपने गुण को रोक ले। अब जैसे मिर्च का छौंक लगाया रसोई में,
और छींक रसोई में तो आवे आवे छींक, तीसरे कमरे में बैठे आदमी ने छींक आवेंगी, और उन छींकों को कोई रोक नहीं सकता, विवश है। इसी प्रकार इस ब्रह्मा जी के रजोगुण के प्रभाव से हम संतानों उत्पत्ति करते सभी प्राणी। इतना वासना तीव्र हो जाती है कि जीव के बस का नहीं। वो तो परमात्मा की कृपा होती है, नाम का सिमरन शुरू होता है, परमात्मा इस मन के ऊपर कंट्रोल करता है, क्योंकि ये जो मन है ये आपके अंदर है और ये प्रेरित होता है फिर उस गुण से, और ये गलती करता है। कबीर साहब से ये डरता है। जब हम परमात्मा की शरण में आ जाते हैं तो ये विकार अपने आप नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं, उस समर्थ के ज्ञान से, भक्ति की शक्ति से, और फिर परमात्मा के दबाव से इसमें अपने आप नॉर्मलता आती है। नहीं तो आग लगा रखी इसने प्रत्येक प्राणी में वासना की। अब तो ये विवश कर रखा है हमारे को। और दूसरा फिर इसके अंदर सतोगुण युक्त कर दिया अपने पुत्र विष्णु को। इसके अंदर से निकल रही जो रेज हैं, जो इसकी किरणें हैं, वो प्रत्येक प्राणी को विवश किए हुए है कि एक दूसरे में मोह ममता। 6 महीने कोई किसी के साथ रह जाए उससे में प्रेम हो जा, कोई पशु रख लिया उसमें प्रेम हो गया, वो मर जाए तो रोआ बैठ के कुणबा। इसी प्रकार घर का सदस्य की मृत्यु हो जाए तो टक्कर मारे, क्योंकि उसमें ममता हमारी। तो इस प्रकार हमारे को यह विवश कर रखा है। और तीसरे अपने पुत्र को तमोगुण युक्त कर दिया इसने शंकर जी को। तो शंकर जी के तमोगुण के वश होकर के हम 1 मिनट में गुस्सा हो जाए, गाली देने लग जाए, लट्ठम लट्ठा गोली चाल पड़े। तो इसने तो सारा काम बकवाद का हमारे सिर मंड रखे है। अब सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ बरतास का, जट सक नहीं फिरता। ये तो सतगुरु कबीर परमेश्वर आए, दीन दयाल हमारे को रास्ता दिया, यथार्थ ज्ञान दिया और सच्चा नाम और सार नाम बताया। तो जो प्रसंग चल रहा है कि इसने हमें, इसका स्वार्थ है अपने को यहाँ रोक कर रखना। और आत्मा का स्वभाव है भगवान बिना ये रह नहीं सकती। जिस सुख को ये सतलोक सचखंड में छोड़ आई उसकी खोज यहाँ कर रही है। बुरा एक नमक की बोरी में, और कोई कीट कोई चींटी उस नमक की बोरी में, और बुरा का टेस्ट खोज रही है। तो कितनी अनजान है वो इस काल के लोक में, और हम सुख की खोज कर रहे हैं। कैसे सुख? हमने कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, और कुछ मुख में कुछ गोद। अब जैसे कोई निसंतान है, वो क्या सोचता है कि भगवान संतान हो जा, मेरी आत्मा ठंडी हो जा। बस इतना ज्ञान है हमने। और जिनका संतान है उनको देख ले वो कितनी का आत्मा ठंडी है उनकी। ये हमारा भूल लग रही है। निर्धन्य सोचा है कि मैं पैसे हो जाऊं घने और मैं धनवान हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊंगा। धनवान को सपने में सुख नहीं हो सकता। वो बेसिक आपने बाहर से दूर से कहते दूर के ढोल सुहावने होते, सपने में सुख नहीं उसको। आपने निर्धन दिखा गुढ़े पैसे तो कार मचाला है। ये हमारी भूल है, क्योंकि हम अज्ञान, हमारे को ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार रोगी है न सोचा मैं स्वस्थ हो जाऊं तभी सुखी हो जाऊंगा। रोग से स्वस्थ हो जाने से कुछ राहत मिल जाती है, लेकिन सुख नहीं है। कभी कोई टेंशन, कभी कोई टेंशन, कभी बेटा बीमार, कभी बेटी बीमार, कभी बेटी ब्याने की चिंता, फिर बेटी विधवा होगी, टक्कर मार कर रो, हाय भगवान इसका क्या होगा। तो हो गए संतान वाले सुखी। सपने में सुख नहीं। यहाँ पर इवन पृथ्वीपति को सुख नहीं, सुरपति को सुख नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश को सुख नहीं। फिर बड़ी आत्माओं, आप यहाँ सुख खोज रहे हो इस नमक की बोरी में। तो सुख में स्थान का तो आपने अभी तक कदे सपने में भी नाम ना सुना था। वो सुख स्थान है क्या?
और ये नकली पंथ राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदार, ये ठाकुर ठुकुर वाले, जनोद वाले और जय गुरुदेव वाले, ये सतलोक तो बताए हैं, लेकिन सतलोक की ना ABC का भी नहीं पता। वो सतलोक कैसा है, सतनाम किसे कहते हैं, सार नाम क्या है, 5 नाम दे दिए, 500 नाम काल के। देख किसी अक्ल मारी जा रही भोली आत्माओं की, काल ते छूटना चाहे और उससे के नाम जपे, ओंकार रंकार ज्योति निरंजन, तीनों काल के। और सोम के ये अधिकारी नहीं, क्योंकि सोम नाम का इनको पता ही नहीं। सोम नाम तो इस दास के अतिरिक्त कोई दे नहीं सकता इस पृथ्वी पे, ना उसका काम करे। और सतनाम, सतनाम कोई मंत्र नहीं, सतनाम तो 2 अक्षर का बनता है, सच्चा नाम। कबीर परमात्मा ने कहा है कि सो हम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। परमेश्वर के आने, कलयुग में परमेश्वर के आने से पहले ही सोहम नाम किसी भी सदग्रंथ में आपको नहीं पाओगे, ना गीता में, ना वेदों में, ना पुराणों में। परमात्मा स्वयं कहते सोहम शब्द हम जग में लाए, लेकिन सार शब्द अब भी हमने कति गुप्त कर रखा है। उसी को देंगे जो इसका अधिकारी होगा। समय जब आवेगा, इसका समय अभी आया है सार नाम का देने का और सतनाम का भी। तो यहाँ पुण्यात्मा 2 शक्ति हैं, एक परमात्मा अपने बच्चों के पीछे पीछे घूम रहा है, और एक ये काल है सरपुरुष। सरपुरुष और परम अक्षर पुरुष, इन दोनों का यहाँ पर रोल है विशेष। अक्षर पुरुष का यहाँ भी इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अब काल ये चाहता है कि इनको नास्तिक बना दूं, इनके अंदर भक्ति की चाह ना रहे, डिमांड खत्म हो जाए, ऐसी गलत साधना दे, शास्त्र विधि त्याग के मनमाने मंत्र जाप करने से और वही सत्संग आदि सुनने से इस प्राणी को वो लाभ मिल नहीं सकता जो भगवान के गुणों में लिखा है, जिसके लिए हम उसकी खोज कर रहे हैं। अब फिर उसके बाद क्या होगा, जब भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं और परमात्मा से कोई लाभ मिला नहीं, तो क्या होगा, हम नास्तिक तो होंगे और दुराचारी और चोर ठग रिश्वतखोर भी होंगे, क्योंकि हमने अपनी परंपरा, अपनी डिमांड, अपनी इच्छाएं इतनी बढ़ा ली जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। जो जीव मरे जाएगा, अपना सारा जीवन खो देगा। कोठी बड़ी हो, कार बढ़िया हो, बच्चों के ब्याह में डीजे बजाऊं, दहेज दूं खूब, और फिर दहेज लूं क्यों देना पड़ा देखा। तो इस ही जोड़ जुगाड़ में अपना सारा जीवन नाश कर देता है। उसके लिए फिर 2 नंबर का काम, चाहे कितने कुछ करना पड़े, अपने कर्म फोड़ेगा, फिर भुगतेगा, फिर बीमारियां शुरू होंगी, और कोई टांग कट जाएगी, कैंसर हो जाएगी, किसी का और कोई समस्या पैदा हो जाएगी। तो कर्म से ही सुख, कर्म से ही दुख। सुख वाले कर्म बनते हैं शास्त्र अनुकूल साधना करने से, परम संत से लेकर। उसके अतिरिक्त जो कर्म हम करते हैं वो शास्त्र अनुकूल है नहीं, तो वो तो लाभ देंगे ही नहीं देंगे, लेकिन पाप और साथ बढ़ते रहेंगे। हम ऐसे लोक में रह रहे हैं कि यहां पर हमने शुभ काम तो करने के लिए विशेष समय भी चाहिएगा और 2 पैसे भी लगाने पड़ेंगे, जब जाकर मुश्किल से शुभ कर्म बनेगा। और पाप कर्म अपने आप हो जाते हैं यहाँ पर, इसलिए हम दुखी खड़े होंगे। जैसे किसान खेती तैयार करता है, कोई भी फसल देख लो, उसके लिए पहले खेत को संवारता है 2-3 बार, और फिर उसमें बीज बोए, पैसे लग गए, अपना जो जमीन को जब बहाता है, गुड़ाई करता है। तो किसान जब खेती करता है, उसके लिए उसने कितनी बार जमीन को की गुड़ाई करनी पड़े, बाढ़ना पड़े, और फिर बीज, उसमें पैसे लग गए, फिर खाद डाल, उसमें पैसे लग गए, और फिर उसकी देखभाल, फिर निकाल ले, और फिर उसमें भी पैसे लगे। तो कणक तो पैदा होगी न्यू, पैसे भी लग गए, समय भी लगेगा, जब जाकर
दाने आपको प्राप्त होंगे। और उस खेत को छोड़ दीजिए, कुछ ना उसने संवारिए ना बाइए, तो क्या होगा, अपने आप उसमें खरपतवार इतना उग जाएगा, अड़ंगा, किससे काम नहीं, झाड़ बोझड़े कांटेदार झाड़ी, वो दिखे भी को नहीं, ऐसा हालत हो जाएगी। तो ये हम ऐसे लोक में रह रहे हैं। हमने शुभ कर्म करने के लिए तो विशेष व्यवस्था बनानी पड़ेगी, संत खोजना पड़ेगा, संत जी से उपदेश लेना पड़ेगा, और फिर उसके बताए अनुसार हमने सारे ही वो क्रियाक्रम करनी पड़ेंगी जो भक्ति मार्ग के लिए अनिवार्य है। उसके लिए अपने समय भी निकालना पड़ेगा यहाँ आने के लिए, सत्संग सुनने के लिए। फिर अपने सेवा भी करनी पड़ेगी, आपने 2 पैसे दान भी करने पड़ेंगे, क्योंकि दान बिना जीव का उभारा नहीं हो सकता। धर्म का नाश होता नहीं, चाहे विन से तीनों लोग, और खैर आए तो मैं खैर है कीजिए आत्म भोग। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ हम ऐसे लोक में रह रहे हैं, यहाँ पर पाप तो अपने आप होंगे, और पुण्य करने के लिए आपने विशेष व्यवस्था 2 पैसे भी लगाने पड़ेंगे जब पुण्य होगा। तो इसी प्रकार हम साधना ठीक ना करने से, शास्त्र अनुकूल साधना ना मिलने से, तो हमारे अंदर वो झाड़ बोझ खरपतवार बुराइयां तो अपने आप कति भर गेट तगड़े हम आखिर तक हो गए। और जितने संत महात्मा हमें मिले, उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको भगवान मिले, जिनका 10 बार शुभ नाम बताता आपको, अन्य किसी के पास भी सच साधना नहीं थी। और परमात्मा स्वयं आते हैं, प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, और वो सत भक्ति प्रारंभ करते हैं, लेकिन कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते। फिर भी वो ऐसे दयालु हैं, क्योंकि अब तो वर्तमान में तो बहुत ज़्यादा कुछ परिवर्तन घना हो गया कि 1 मिनट में तो सारी पृथ्वी की खबर ले ले कौन आदमी कहाँ बैठा है। आज से 500 वर्ष पहले, 700 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले, 2000 4000 वर्ष पहले आपस में इतना कम्युनिकेशन नहीं था, और परमात्मा कहीं भी आकर एक साधु रूप बना के किसी नगर में बैठ जाते, बाहर बैठ जंगल में सरोवर के किनारे। अब संत ये बात इसको सबको ये मालूम है कि परमात्मा संतों के पास ही मिलेगा, उनके बताई विधि से ही लाभ होगा। तो संतों की खोज में हम घूमते रहते, तो वो परमात्मा वहाँ जाते, परमात्मा के पास जाते भी साधु आ रहे हैं, बड़े अच्छे साधु हैं, गांव का दोनों लाइन लग जाती है, तो वो परमात्मा आते, अपने बच्चों का आशीर्वाद देते, तो शेष हो जाते, उनको दीक्षा देते प्रथम मंत्र की, तो उनके पुण्य बनाते कि इनमें भगवान की आस्था बनी रहे। और दूसरा जो पिछले पुण्य हमारे होते हैं, उनका प्रतिफल भी जब हम विशेष दुखी होते हैं और परमात्मा की तड़फ करते हैं, तो वो परमात्मा हमें वही आकर के लाभ देता है। भले ही हम किसी इष्ट की पूजा करते हैं या किसी गुरु, कोई गुरु भी बना रखा है नकली, तो वो परमात्मा आस्था बनाए रखने के लिए उसी इष्ट के रूप में, कभी उसी गुरु के रूप में आपको दर्शन देकर और आपका कुछ बचाव कर जाते थे, करते रहे, जिस कारण से आज तक भगवान में आस्था बनी रही। और युग काल ये चाहता है कि सारी गलत साधना करें, इनके कर्म जहाँ फूटे और ये भक्ति से दूर हो जा, नास्तिक हो जा, फिर न कोई भक्ति पर लावणिया से भगवान आ जाए इनका तो भी ना लगे। इसने क्या कर दिया, जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया। महात्मा बुद्ध का पुजारी था पूरा चीन। और पहले क्या होता था कि हमारे पूर्वज पुण्यात्मा थे सभी के, और उनके पुण्य पिछले उनके साथ थे। वो चाहे जाटी पूजा करते, चाहे कोई पत्थर पर माथा टेक्या करते, या किसी संत की शरण में बैठे थे, उनको जो लाभ तो होते थे उनके पूर्व जन्म के संस्कारों से। और वो न्यू क्रेडिट दिया ही जाता है कि गणेश जी की मूर्ति पर मना फूल चढ़ा दिए, सवा का प्रसाद बांट दिया, घर ने सुख होया पाया। वो होना था वैसे ही, वो ना चढ़ाता तो भी होना था, उसका संस्कार में था वो।
ऐसे ही उन संतों की नंबर बने रहे, लेकिन परमात्मा ने इससे कोई लेना देना नहीं था। परमात्मा ये चाहता था कि जो मेरा वायदा हुआ है काल के साथ, वो है 5505 जो वर्ष बीतेगा, काल कलयुग बीतेगा, उसके बाद मैं अपना डूंडा ठाऊंगा, और तब तक इनके अंदर आस्था बनी रहे भगवान की, तो ये फिर तड़पते हुए मेरे पास आ जाएंगे और फिर सारे सुख दूंगा, इनको मोक्ष भी दूंगा। अगर चीन की तरह नास्तिक हो गए तो फिर कैसे समझाओगे उन न जाकर, क्योंकि हम नहीं मानते भगवान। तो पूरा चीन जो है उनके पूर्वज महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे, और महात्मा बुद्ध बहुत अच्छी आत्मा का व्यक्ति था, प्राणी था, स्वर्ग से ही सीधा वो मनुष्य जीवन प्राप्त किया था उसने। अब क्या होता, जो इंसान स्वर्ग को छोड़कर यहाँ जन्म लेता है मनुष्य का तुरंत, क्योंकि पिछले घने पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, उनको ऐसा एकाध के साथ ऐसा घटना घटती है, तो उसको जो सुख स्वर्ग में था वो यहाँ हो ही नहीं सकता। राजा भी बन गया लेकिन आत्मा में शांति नहीं, तो राज भी त्याग दिया उसने, और फिर जंगल में जाकर तपस्या करने लग गया। गया के अंदर एक वट वृक्ष के नीचे हठ योग करके बैठ गया। परमात्मा अपने बच्चों के साथ रहते हैं। वो महात्मा बुद्ध भी तो उसी भगवान का बालक था, उसकी जान बचा दी ना, मरा उस वहां पर मर जाता, खत्म हो जाना था हठ योग से। एक माई को प्रेरणा करी, उसका मुंह का खीर लगा दी, पहले दिन थोड़ी सी खाई, अगले दिन थोड़ी, फिर खा के उसका शरीर ठीक सा हुआ, स्वस्थ हुआ। तब उसने कहा था, स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरण तो भगवान नहीं मिल सकता, आत्मा का कल्याण नहीं। अब क्या कारण क्या था कि उसने कोई गुरु मिला नहीं, और अपना ज्ञान उसको था ही नहीं। उसने कुछ अच्छी आत्मा जो होती है, अच्छी शिक्षाएं तो घर के भी दे देते हैं, पड़ोसी अच्छा आदमी होगा वो भी अपने दूसरों के भी, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा तो वो भी बता देता है। तो उसने कुछ पॉइंट से बना लिए अच्छी शिक्षा के, वो जाकर प्रचार करने लग गया। कोई नाम नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई राम नहीं। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है ये सबको अच्छा लगे। भाई बीड़ी ना पियो, आत्मा ना दुखाइयो, किसी ने तंग ना करियो, अपना लेकर दे दियो, बड़ी अच्छी बात, आम आदमी स्वीकार करे इसने। तो केवल इतना ही काम नहीं, ये तो एक मनुष्य जीवन का स्वाभाविक क्रम है, ये तो अच्छी बात है कोई ऐसा प्रचार करता है, लेकिन इस मनुष्य जीवन का कल्याण कैसे होगा ये समाधान उनके पास नहीं था। अब उनके पूर्वजों को जब तक वो उनकी साधना पूजा जैसे भी बताया करते थे करते रहे, कोई छोटा मोटा मंत्र जंत्र, जैसे कोई गीता का श्लोक ले लिया, ये अपने आप ही वो किया करते थे। महात्मा बुद्ध की तरफ से कोई साधना उनको नहीं बताई गई थी। तो इस प्रकार से वो पूरे नास्तिक हो गए, रूस नास्तिक हो गया। अरब नंबर भारत का था, जहां भगवान के बच्चों का विशेष गढ़ है, जहां विशेष आत्मा प्यारी परमात्मा की शुभ कर्मी संस्कारी पहले से ही इस क्षेत्र में रहे हैं। वैसे हमारा ये देश तो हमने आप बना लिए। पहले भारत कितना बड़ा था, पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और तुर्की तक, इराक, ईरान तक, गजनीव तक, ये सारा भारत था। अब हमने यह सीमा खींच ली, हमारा यू भारत हो गया। नहीं, पूरी पृथ्वी परमात्मा की है, पूरी पृथ्वी पर परमात्मा के बच्चे हैं। हमने एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से रहना चाहिए। जब ज्ञान आपको होगा, काल हमें बांट के, हमें मजहबों में बांटा, हमें सीमाएं बनाकर लड़ा कर मार रहा है। हमने उसको सोचना पड़ेगा कितने दिन क्लियर रहोगे आप। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। सत साहिब जी। कहाँ से हैं आप? जी मैं पटियाला पंजाब से आई हूँ। क्या नाम है आपका? नीना। लीना जी, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? जी मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में 1 जून 2014 को जुड़ी हूँ, उनकी शरण में आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? उससे पहले तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी जी। जैसे बचपन मेरा जैसे बीता, मैं 2 साल की थी तो मैं सड़ गई थी, मेरी ये लेफ़्ट जो आर्म है पूरी वो बर्न हो गई थी, चाय में गिर गई थी। तो उसके बाद मैं कॉन्टीन्यूसली बीमारी रहने लगी थी। कभी बुखार चढ़ जाना, मतलब टिल ग्रेजुएशन तक मैं बीमार रहती थी, फीवर होता था मुझे, और डॉक्टर की समझ में कुछ नहीं आता था कि इसे प्रॉब्लम क्या है। मेरे फादर साहब ने बहुत टेस्ट करवाए मेरे अमृतसर में, तब मैं अमृतसर में थी।
तो टेस्ट में कुछ भी नहीं आता था, हर तरह के टेस्ट करवा लिए थे, लेकिन रिपोर्ट इजी ठीक होती थी, लेकिन मैं बीमार होती थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मतलब एक चीज़ होता था कि मैं कैसे ठीक होऊंगी। मेरे पापा लाल किताब का भी ज्ञान रखते थे, तो उस हिसाब से वो ज्योतिष विद्या, वो उपाय वगैरह करवाते रहते थे। तो उन्होंने मेरे लिए बुखार के लिए भी उपाय करवाते थे, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं होता था। तो मैं हमेशा अपने मम्मी पापा को कहती थी मैं बीमार ही रहती हूँ, मुझे आराम क्यों नहीं मिलता भी, हर बार मुझे बुखार हो जाता है। मैं स्कूल से आते आते पैदल चलते मुझे धूप में बुखार हो जाता था। तो घर आते और डेली मेरे पापा बड़े परेशान होते थे भी इसका कुछ नहीं होता, ये क्या कैसे होगा। फिर मेरे बाल भी झड़ गए थे सिर के सारे जब मैं 3-4 साल की थी। तो मेरे मम्मा ने ब्यास से नामदान लिया था मेरे होने के 1 साल बाद। तो जब मेरे बाल झड़ गए तो मेरे मम्मा बहुत परेशान रहते थे, तो हर जगह ट्रीटमेंट करवाया, एलोपैथी भी, होम्योपैथी भी, आयुर्वेद का हार के। फिर मेरे मम्मा हरमंदिर साहब जाते थे, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में। तो वहाँ मेरे मम्मा ने सुखी कि हे भगवान की, हे अकाल पुरख, या तो इसके बाल दे दो या इसको उठा लो। तो मेरे मम्मा ने ऐसे रो के ये अरदास लगाई कि ये कल को इसकी शादी भी करनी है और कैसे होगा ये सब। लेकिन वो उसके बाद मुझे एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो अमृतसर में था, उससे मुझे बाल आने मेरे शुरू हो गए वो ट्रीटमेंट से। तो धीरे धीरे बाल तो आने शुरू हो गए, लेकिन मुझे फीवर की प्रॉब्लम तब से स्टार्ट होगी, पता नहीं क्या उसमें उसके बाद क्या हुआ। तो मेरा फीवर स्टार्ट रहा, मतलब को अब भी होता रहा गुरुजी से नाम लेने से पहले। तो वो फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो उसके बाद भी मैंने लॉ भी की, LLB की मैंने ग्रेजुएशन के बाद। तो मेरी इच्छा थी कि मैं मेडिकल में जाऊं +2 के बाद। तो मेरे पापा कहते कि तुम तो पहले ही ठीक नहीं रहती, तो मेडिकल कैसे करोगी, उस पढ़ाई में बहुत मेहनत और दूर जाना पड़ेगा, तो तुम तो धूप में निकल भी नहीं सकती। तो मन मार के मैंने कहा पापा कि अगर मैं मेडिकल नहीं तो मैं LLB ज़रूर करूँगी। तो फिर मैंने LLB की। उसके बाद मैंने जब ड्यूरिंग LLB ही मेरी एक फ्रेंड थी, वो सिख फैमिली से थी, तो वो जपजी साहब का पाठ करती थी। तो मेरे मन में भी लगन हुई कि कोई पाठ वगैरह मुझे भी करना चाहिए, शायद वो कमी हो मुझ में। तो मैंने धीरे धीरे जपजी साहब का पाठ करना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे आता नहीं था, लेकिन मैं वो बानी शुरू कर दी पढ़नी। तो धीरे धीरे मैंने LLM की। तो मैं हॉस्टल में तो इतनी लगन होगी कि मैंने एक ना गुरुद्वारा साहब है लुधियाना के पास, नानकसर, वहाँ पे वो रीत है कि पोरा साहब के नीचे अगर किसी ने दर्शन करने हैं तो उसको 250 पाठ सुख के जपजी साहब के करने हैं। तो मैंने तो वो दर्शन भी नहीं किए थे गुरुद्वारा साहब के, लेकिन मैं अपने मन वो उसको रख के पाठ कर सुख करके और गुरुद्वारा साहब में देख करवा के आती थी। तो वो मैं डेली, कभी मैं 5 दिन में 250 पाठ कर लेती थी, कभी मैं 6 दिन में, कभी 10 दिन में, कभी 15 दिन में। तो ये मेरा कॉन्टीन्यूसली LLM के दौरान चलता रहा। तो हॉस्टल में मैं इवन फेमस हो गई थी कि ये दीदी पाठ ही करते रहते हैं। तो मैं सुबह उठते ही गुटका साहब उठा के पाठ करने लग जाती थी। तो रात को भी जब नींद नहीं आनी, मुझे डिप्रेशन होता था कि मेरी सेटिंग नहीं हो रही, LLB कर ली, LLM कर ली, कुछ सेटिंग नहीं हो रही। तो मैंने जब वो पाठ भी करना, फिर मैं कहती वो परमात्मा है कहाँ, ये भी इच्छा होती थी मन में कि मैं इतना पाठ करती हूँ, वो परमात्मा मिलेगा कैसे। तो लेकिन वो क्यूरियोसिटी बढ़ती गई जैसे जैसे मैं पाठ करती रही। तो एक दिन ऐसा हुआ, ड्यूरिंग दैट पीरियड मेरी शादी की बात चलने लगी। जब मेरी शादी हुई तो तब भी मैंने वो पाठ अपने कॉन्टिन्यूस रखे, लेकिन लाभ मुझे कुछ नहीं हो रहा था, उससे मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था। मेरी जो तबीयत, मैंने ये तो मुझे पता था, सिख धर्म से इन्वॉल्व होने के बाद ये पता था कि देही रोग ना लगे पल्ले सब कुछ पाए, नाम वो पावर है, नाम की दात। और ये भी पता था कि नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जो नाम आधार। तो वो बात सोचती थी कि ये गुरु नानक देव जी किस नाम के बारे में बात कर रहे हैं जिससे सुख होगा। फिर मैं तो दुखी हूँ, जब तक मेरा शरीर ही सुखी नहीं है, मेरे शरीर में वो जान ही नहीं है, तो मैं कौन सा नाम जपूंगा, कैसे सुख होगा। तो वो चीज़ हमेशा मुझे एक स्ट्राइक करती थी। लेकिन जब मैंने वो जपजी साहब का पाठ करते करते भी कोई रिलीफ नहीं मिला, फिर मैंने मूल मंत्र की माला उठा के करने लग जानी। तो वो भी मेरी इतनी लगन होती थी कि मैंने परमात्मा को पाना है, सचखंड जाना। ये मुझे बचपन से पता था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ब्यास से जुड़े हुए थे। तो इतनी बात तो हमें नॉलेज थी कि नॉनवेज नहीं खाना, ये चीज़ें मतलब गलत हैं, प्लस कि हमें सचखंड जाना है। वो वहाँ क्या है क्या नहीं है ये कुछ नहीं पता था, ये होता था कि बस सचखंड जाना है। तो एक मन में ना वो एक लगन सी होगी कि सचखंड क्या चीज़ है, वहाँ जाना है। तो उस चीज़ को पाने के लिए मैंने जपजी साहब को इतना मतलब कि रटने लग गई, उसको पढ़ना, वो मुझे याद भी हो गया। तो मैं मूल मंत्र जो सिख धर्म में है उसकी मैं 7 मिनट में 108 मनके की माला कर लेती थी, और दिमाग में ऐसे हो जाता था कि मैंने सचखंड जाना है, बस ये मंत्र होके जाप करके मैं जाऊँगी। वो भी चलता रहा।
वो जैसे जैसे मेरा वो करती रही, मेरे भगवान की तरफ वो मेरा होता कि मैंने वो भगवान को पाना है, लेकिन वो चीज़ कहीं मुझे नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ती गई और परमात्मा की तरफ झुकाव बढ़ता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरे किसी तरफ सेटिंग नहीं हो रही थी, ना तो मेरी तबीयत ठीक हो रही थी, ना मेरी कोई लाइफ में सेटिंग हो रही थी। इसी दौरान क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड के साथ मतलब जैसे मेरे हस्बैंड को जैसे ही बोलना कि आप चलो हम उस पंडित के पास जाते हैं, शायद वो मेरे स्टार के बारे में कुछ बता दे कि क्या होगा। तो मेरे हस्बैंड तो मानते नहीं थे, वो टोटली सिख फैमिली से थे, तो वो मेरे कहने से फिर भी चले जाते थे पंडितों के पास। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि लास्ट बहुत पंडितों के पास गए, लास्ट जो पंडित था उसके पास हम गए, तो उसने मुझे ये बोला कि आपके जो स्टार हैं वो 80% संतों वाले हैं। कि उसने मुझे एग्जाम्पल जो दिया तो वो मैं आपको जो बताऊंगी। उसने बोला कि आपके सामने अगर सोना पड़ा है या लोहा पड़ा है तो आप उसको सामान ही समझोगे, ये नहीं कहोगे ये सोना है तो इसको मैं लॉक में रखूं। तो उसकी बात सुन के मैं हंस पड़ी, क्योंकि मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके थे मेरी फैमिली में, इन लॉज फैमिली में। क्योंकि मेरी आदत शुरू से थी कि मैं लॉक नहीं लगाती घर पे कहीं भी। शुरू से ऐसा होता कि मेरे आफ्टर मैरिज भी मेरे गहने पड़े होते हैं अलमीरा में, तो मैं उनको कभी लॉक नहीं लगाया। तो कई बार मेरे गहने भी चोरी हो गए थे और मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि ये बड़ी लापरवाह है। लापरवाह तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे कभी पैसों की या मेरे वो लॉक में नहीं लगाया। तो उसकी बातें सुन के जो उसने बोला कि उसने ये भी बोला कि आपके किस्मत में बहुत भक्ति है लेकिन वो बांधी हुई है, तो आप सिख धर्म से हो तो आप उस हिसाब से उपाय करोगे। तो मैंने कहा जी ठीक है। फिर मैंने नौकरी के बारे में पूछा जो मेरी मेन थी। उसने बोला कि आप की नौकरी बहुत कम चांस है गवर्नमेंट जॉब के, तो आपके 40, मेरे हस्बैंड ने पूछा कितने % चांस है, तो उसने बोला कि 40 और 60 की रेशो है। हमने कहा 40 पॉजिटिव है या नेगेटिव, कहते 40% पॉजिटिव है 60 नेगेटिव। तो हम फिर शॉक में आ गए कि ये तो फिर सेटिंग नहीं कोई होएगी। तो ऐसे तो उसने मुझे बोला कि उसने मुझे ये बात बोली कि आपको एक गॉड फादर मिलेगा, तो आप उसकी शरण में चले जाओगे तो उसके बाद आपकी सब सेटिंग है। तो मुझे उसने थोड़ी आस होगी कि उसने मुझे ये भी बोला था कि आप डेली अरदास किया करो, कि जो भी अरदास करनी डेली देसी घी की जोत लगा के आप करो। तो फिर मैंने उनके हिसाब से मैंने जोत लगा के गुरु नानक देव जी की, क्योंकि मेरे इष्ट गुरु मैं गुरु नानक देव जी को मानती थी, तो मैंने उनके आगे देसी घी की जोत लगा के तो डेली अरदास जो क्या करनी चाहिए थी वो मैं करती नहीं थी। और जोत लगा के जो मेरी अरदास होती थी वो मैं ये करती कि हे अकाल पुरख मुझे वो नाम की दात बख्शो, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने ही बोला है भी आप ही तो बोलते हो कि नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जो नाम आधार। तो मुझे वो नाम की दात बख्शो, वो मुझे चाहिए। तो मैं ये डेली अरदास करती थी। और ये ऐसे हुआ कि मैंने 50 के दिन ये अरदास करी और डेली करती थी सुबह शाम। तो मैंने सुखनी साहब का पाठ करना शुरू कर दिया था। उधर से मेरे हाथ में ज्ञान गंगा पुस्तक भी आ गई थी, मेरे पापा ने मुझे दी थी, तो मैंने उसको उधर से मैंने PCS के पेपर भी दिए हुए थे। तो लेकिन उधर से मुझे निराशा मिल गई थी, 4-5 नंबर से मैं रह गई थी, तो मैं फिर डिप्रेशन में थी, मेरी सेटिंग नहीं हो रही। तो मैंने जब उधर से मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़नी शुरू कर दी, उधर से मैंने सुखनी साहब का पाठ करती थी। तो जब मैंने सुखनी साहब का पाठ करना तो मुझे ये होता था कि मैंने पाठ पढ़ना नहीं है, इसको समझना है। तो मैंने उसकी जो अष्टपदियाँ होती थी उसको पूरा डिटेल में धीरे धीरे आम जो एक सिख है वो आधे घंटे में इस पाठ को कर लेता है, लेकिन मैं 2.5 घंटे लगाती थी उस पाठ को पढ़ने के लिए, हर चीज़ समझ के। तो जब मैंने वो पाठ में ना वो चीज़ आती थी ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण, ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का मतलब वो सारी जो ब्रह्म ज्ञानी, उसके बाद एक पार ब्रह्म की बात करी हुई थी। तो मैं सोचती थी कि ये ब्रह्म ज्ञानी और पार ब्रह्म ये क्या फ़र्क है, ये दोनों चीज़ें क्या हैं। तो मन में बहुत सारे सवाल उठते थे कि पार ब्रह्म के बारे में अलग लिखा ये क्या है, और ब्रह्म ज्ञानी की पूरी महिमा बताई हुई है। तो ये मैं संतों के बारे में बहुत सुना था, कोई ब्रह्मलीन संत लिखा हुआ है किसी ने, कोई ब्रह्म ज्ञानी संत लिखा हुआ है, कोई कहता है 1008 ब्रह्म ज्ञानी, मतलब इस तरह टाइप से सुना था, तो पता नहीं था। तो धीरे धीरे क्यूरियोसिटी बढ़ी। उधर से मैंने ज्ञान गंगा में गुरुजी का जो ज्ञान दिया हुआ है उसमें मैंने पढ़ लिया कि पार ब्रह्म और पर ब्रह्म में क्या फ़र्क है। तो जैसे जैसे सुखनी साहब में जो बातें लिखी वो मुझे सारी गुरुजी की ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने से समझ आ गई। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे पहुँचे आप? हाँ जी, जब मैंने ये ज्ञान गंगा पुस्तक मैंने 1-2 महीने पढ़ी, 1-2 महीने से भी कम ही पढ़ी। पहले तो ये ज्ञान इतना मतलब डीप नॉलेज है तो ऊपर से निकल रही थी कि मैंने इंटरनेट पे सर्च जरूर करती थी हर संत को लेके। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में इंटरनेट पे जाके पूरी सर्च करी थी और उधर से ज्ञान गंगा बुक भी पढ़ती थी। तो जब मैंने देखा कि ये जो ज्ञान दिया है ज्ञान गंगा पुस्तक में, तो उसमें क्योंकि मेरे इष्ट गुरु नानक देव जी थे, जब मैंने वो बात पढ़ी कि गुरु नानक देव जी ये नाम जाप करके सचखंड गए हैं,
तो मेरे मन में तो पहले सचखंड जाने का था, तो अगर गुरु नानक देव जी ने ये नाम जाप किया है तो मैं भी सचखंड जरूर जाऊंगी। और मुझे लगा कि ये संत ऐसे हैं, क्योंकि मेरे माइंड में संतों के बारे में कुछ अच्छे विचार नहीं होते थे। मुझे होता था, मैं इवन मेरी सारी फैमिली ब्यास जाती थी, तो मैं मेरे हस्बैंड से कहती थी कि मैंने ब्यास नहीं जाना, चाहे जो मर्जी हो जाए, गुरु जरूर बनाना है। और गुरु किसको बनाए, हम ये डिस्कशन करते थे भी गुरु बनाना तो बहुत ज़रूरी है, कहते गुरु के बिना नहीं जाना चाहिए, तो गुरु किसको बनाए। मैं कहा मैं ये कहती थी कि गुरु तो मैं देख के बनाऊंगी, पूरा उसको पहले देखूंगी, जानूंगी, उसके बाद ऐसे नहीं देखा देखी मैंने किसी को गुरु नहीं बनाना। जैसे लोग ब्यास के लिए भेड़ चाल चली हुई है कि ब्यास जाओ नाम ले आओ, बस उससे आके कुछ नहीं। तो ये चीज़ एक थी कि ब्यास नहीं जाना, और बाकी संत मुझे पसंद नहीं थे। तो एक था कि मैं पहले जाके देखूंगी। तो मैंने जब ज्ञान गंगा पढ़ी तो मैंने कहा ये संत ने मतलब बहुत अच्छी नॉलेज दी है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की मैंने जो नॉलेज पढ़ी भी इन्होंने बताया हुआ है कि जो नॉलेज है ग्रंथों से निकाल के ये नाम बता दिया। तो मैंने कहा भी ऐसे संत मैंने देखे नहीं है, ना मेरे कभी सुना है। हजारों संतों के बारे में सुनते, कोई आशुतोष, कोई कुछ मतलब मुझे तो नाम भी याद नहीं। तो मैंने जब ये मैंने इन संतों के दर्शन जरूर करने हैं, क्योंकि मन में एक अभिलाषा दर्शन की शुरू हो गई थी। तो मैंने कहा भी एक बार जरूर जाना। इतने संतों के पास, इतने ज्योतिषियों के पास में भटक चुकी थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये लास्ट टाइम है, अब आज के बाद मैं फिर कहीं नहीं जाने को बोलूँगी, ना किसी ज्योतिषी के पास की, ना किसी सब बाबा के पास, ना किसी संत के पास, ये लास्ट मौका है। तो कहते कि चलो देखते हैं भी, तुम तो हर बार ही ऐसे कह देती हो। मैं कहा नहीं, इस बार फाइनल है, अब नहीं जाएंगे कहीं। तो उधर से मैंने दिल्ली जुडिशरी का एग्ज़ाम भरा हुआ था 1 जून 2014 को। जब मैंने वो एग्ज़ाम भरा था तो मेरी तैयारी तो नहीं थी, क्योंकि मैं डिप्रेशन में थी पहले ही, मुझे नींद नहीं आती थी, रात भर जागती रहती थी। तो जब मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं पेपर तो देना है, जो मर्जी हो जाए पेपर देने जाना है। तो मैंने कहा अगर जाना है ना तो बरवाला आश्रम लिखा है, तो वही पंचकुला के पास है, तो हम वहाँ भी चले जाएंगे, या तो जाने पेपर से पहले या बाद में। तो फिर प्रोग्राम बन गया कि हाँ हमने जाना है। तो पेपर में जब मैंने 1 जून 2014 को पेपर में बैठी, पेपर दे रही थी दिल्ली में, तो मेरा ध्यान पेपर में बिल्कुल भी नहीं था। मेरा था कि मैं संतों के दर्शन, उन संत के दर्शन, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के दर्शन करने हैं, जो बरवाला जिला हिसार में है। तो वो मुझे पहले क्लियर हो चुका था, वो हिसार में है, पहले मैं पंचकुला समझती थी। तो जब पेपर में मेरा मन नहीं लग रहा था कि फटाफट पेपर ख़त्म हो और मैं पहुंच जाऊं सतलोक आश्रम। तो जब मेरा पेपर ख़त्म हुआ उसके बाद हम शाम को 6 साढ़े 6 बजे पहुंच गए आश्रम, सतलोक आश्रम बरवाला। तो वहाँ पे जाके मैं दर्शनों की इच्छा लेके ही गई थी। मैंने नाम का लेने का सोचा भी नहीं था, क्योंकि मुझे था कि अभी कौन सी इतनी उम्र हुई है, अभी चलो थोड़ा पहले देख लूँगी, पहले मैं वेरीफाई कर लूँ सारा कुछ, फिर उसके बाद ही नाम के बारे में सोचूंगी। तो लेकिन वहाँ 10 मिनट मुझे 10 मिनट लगे, क्योंकि मैंने ज्ञान तो सुना, सारा समझा हुआ था। तो मैं दर्शनों के लिए जब लाइन में लगी तो मुझे मन में उमंग थी कि मैं उस परमात्मा के, उस गुरु की ओट में जा रही हूँ, जो मैं इतने सालों से ढूंढ रही थी। वो एक शक्ति कहाँ पे है, वो एक नाम जो मुझे मिलेगा, वो गुरु मेरा गुरु ये बड़ी मतलब मन में उमंग थी कि मेरा गुरु बन गया। जिस चीज़ के लिए मैं इतनी खुश थी, ढूंढती थी कि वो एक ताकत कहाँ पे है, काल पुरख कहाँ पे है, उसको मेरे दुख नहीं दिखते। मैं हमेशा रो के पुकार लगाती थी। मुझे अब हंसी आती है, तब तो मैं बहुत रोती थी, रो के कहती थी कि हे काल पुरख तुम्हें मेरे दुख नहीं दिखते, कि मैं इतनी दुखी हूँ, तो मैं आपको हमेशा रो के पुकार लगाती हूँ, रोती हूँ, इतनी तड़पती हूँ, तो आप कहाँ पे हो। तो उस दिन वो उमंग थी, जो खुशी थी, वो मेरे चेहरे पे झलक रही थी पूरी। और संत रामपाल जी महाराज जी के जब मैंने दर्शन किए तो गुरुजी भी बहुत खुश हुए। इवन जितनी भी संगत थी वो सब हैरान हो गए, कहते कि गुरुजी तो आपसे मिलके बहुत खुश हुए। मैंने बच्चों के जैसे प्रार्थना लगाई गुरुजी के आगे कि परमात्मा आप तो अंतर्यामी हो, आपको सब कुछ पता है, आपको मेरे दुखों का पता है, और आप बस अपनी कृपा करो। तो गुरुजी ने बड़ा प्यार भरा आशीर्वाद मेरे सिर पे हाथ रखा, और परमात्मा ने मुझे आशीर्वाद दे के, मैंने आपको सच में बताती हूँ, मैं 1% भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। जब मैं वापस आई परवाला आश्रम से, रात के हम 2 बजे चंडीगढ़ खरड़ पहुँचे, तो और मैं 3 दिन तक, मेरी वो डिप्रेशन पता ही नहीं कहाँ गया। मैं 3 दिन तक खाना बनाया, खाया, सो गए। ये 3 दिन चला, खाना खाया मतलब सो गए। तो इतना सोई मैं कि सदियों से सोई नहीं थी। सोने के बाद फिर 3 दिन बाद मैंने वो सारा जो गुरुजी ने हमें नित्य नियम रमैनी सारा कुछ जो भी डेली रूटीन का जो पाठ दिया था वो सारा शुरू किया, और विद इन 1 वीक ही मुझे उसका इफेक्ट पता चल गया। और मैं इतनी खुश रहने लगी भी मैं उस सतगुरु की शरण में आ गई हूँ, जो सतगुरु हमें सब सुख दे सकता है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सबसे पहला लाभ तो यही है कि मोक्ष का रास्ता मिल गया। वो तो हमारा फर्स्ट लाभ तो यही है।
दूसरा लाभ कि मैं गवर्नमेंट जॉब एट प्रेजेंट मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ और क्लास 1 ऑफिसर हूँ। और उसके बारे में गुरुजी ने मुझे पहले ही बता दिया था, मेरे स्वप्न में आके मॉर्निंग सब कुछ बता दिया था कि आप ये ठीक है। आगे भी बहुत वचन किए, भी आप बहुत बड़े अफसर बनोगे, ये भी परमात्मा ने बोला। तो लेकिन अब ये चीज़ इच्छा कोई नहीं है अफसर बनने की या कुछ जज बनने की, किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। अब तो ये है कि भक्ति करें और यहाँ से पार होए। और जो संसारिक लाभ हैं वो तो भक्ति के साथ ऑटोमेटिकली पूरे हो रहे हैं। कहाँ मेरी कोई भी इनकम नहीं थी, मतलब ज़ीरो इनकम थी। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी कोई इनकम नहीं, इतना पढ़ लिख गई हूँ और 1 रुपये की इनकम नहीं है। प्लस मेरे मदर को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, वो उन्होंने 30 साल से ब्याज से नाम लिया हुआ था, लेकिन उसको इतने बीमार रहने लग गए थे कि उनकी प्रॉब्लम भी डायग्नोज नहीं हो रही थी। जब उनकी प्रॉब्लम गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद, संत रामपाल जी महाराज जी की दीक्षा शरण में आने के बाद उनको उनकी प्रॉब्लम डायग्नोज हुई विद इन 2 मंथ्स। जब उनकी प्रॉब्लम डायग्नोज हुई तो मैंने उनको पहले बता दिया था कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई मम्मी पापा तो आपने आश्रम में फ़ोन करके बताना है। तो मम्मा को रात को प्रॉब्लम हो गई थी तो उनको फिर डायग्नोज भी होगी। परमात्मा ने फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन करे हाई कोर्ट में और उनसे प्रार्थना लगाई भी, गुरुजी आपके भी आपसे एक प्रार्थना करनी थी। गुरुजी कहते बोलो बेटा। तो मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी मेरे मदर को हार्ट की प्रॉब्लम आ गई है, डॉक्टरों ने बाईपास सर्जरी बोली है। तो गुरुजी कहते कि बेटा कोई ऑपरेशन नहीं करवाना, 15 दिन में तुम्हारी मम्मा ठीक हो जाएंगे। उन्होंने नाम दीक्षा ली है ना? मैं कहा हाँ जी गुरुजी ली हुई है। तो उन्होंने मुझे ये भी बता दिया, मुझे तभी यकीन हो गया जब संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे ये बोला कि वो 15 दिन में ठीक हो जाएंगे। तो मैंने आके वैसे ही जैसे गुरुजी ने मुझे बताया था, मैंने अपनी मम्मी को मैसेज लगा दिया कि गुरुजी का ये आदेश आया है, आपने कोई ऑपरेशन नहीं करवाना। तो आज मेरे मम्मी इतने के हेल्दी हैं, इवन मुझसे भी ज़्यादा हेल्दी हैं, सारा घर का काम करते हैं, 60 ईयर्स ओल्ड हैं और सारा घर का काम हर चीज़ उनके ऊपर डिपेंड है। और हर चीज़ एक हेल्दी हार्ट जैसे काम करता है वैसे वो काम करती है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में आप और क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इस भक्ति से ऊपर कोई भक्ति नहीं है, इस भगवान से ऊपर कोई भगवान नहीं है और इस सतगुरु से ऊपर कोई सतगुरु नहीं है। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हम पूरा समाज सोया पड़ा है कि उनको पता ही नहीं है कि भक्ति किसकी करनी है, नाम किसका लेना है। वो तो कहते हैं कि एक बार याद कर लिया परमात्मा को तो हो गया, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि सारा समाज पढ़ा लिखा है तो उनके पास टाइम ही नहीं है। सुबह से उठते हैं, सुबह से लेकर 24 घंटे उनका कभी टीवी देख लो, कभी कुछ कर लो, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं परमात्मा के लिए। लेकिन ये टाइम इतना क्रिटिकल चल रहा है कि भक्ति करेंगे तो ही हम सुखी होंगे। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो जी भगत समाज को संदेश तो नहीं, मैं उनसे प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि जैसे परमात्मा ने मुझे इतने सारे लाभ दिए हैं, लाभ मैं इसको संसारिक लाभ को तो मैं लाभ मानती ही नहीं हूँ, ये परमात्मा अपने आप देते हैं। ये संसारिक लाभ तो हमें चाहिए भी नहीं और 1% भी मुझे इनकी कोई इच्छा नहीं है। अब तो यही इच्छा है कि परमात्मा भक्ति करवाएं और सचखंड ले जाएं। जो यहाँ इतने दुख झेल रहे हैं, कभी किसी को कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, कोई कैंसर से मर रहा है, कोई किडनियाँ फेल हो रही हैं किसी की। इवन मेरी फैमिली में इतनी मौतें हो चुकी हैं, किसी की किडनियाँ फेल हुई हैं, कोई लीवर ख़राब होकर मर रहा है और किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो पहले अपनी सेहत ही नहीं ठीक। सारे समाज में मैं खुद सबको क्वेश्चन करती हूँ कि हर एक बंदा दवाइयों के ऊपर डिपेंड है, हर एक पर्सन दवाइयाँ ले रहा है, सुबह से लेकर शाम तक उसका दवाइयों वाला बैग साथ में होता है। तो लेकिन हमें वो नाम जाप करना चाहिए जिससे ये दवाइयाँ छूटेंगी। इवन आज मुझे कोई फीवर नहीं होता, मैं पहले से इतनी ज़्यादा हेल्दी हूँ, इतना काम कर लेती, नहीं तो पहले मैं बेड पे ही पड़ी रहती थी। और आज के टाइम पे सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ और रात ही चाहे मुझे 12 बज जाएँ तो मैं थकती नहीं हूँ। वो नाम की पावर मेरे साथ होती है तो मुझे कोई थकावट नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।